टीवीएस जुपिटर इंडिया का दूसरा सबसे ज्यादा बिकने वाला स्कूटर आ चुका है अब नए अवतार में। यह है मेरे साथ में ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110। कंपनी ने यहाँ पर क्या कुछ खास दिया है, पहले वाले से क्या कुछ चीजें ली गई हैं और क्या कुछ नया है, सब की बात करेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम त्यागी, आप देख रहे हैं ऑटो जंक्शन। आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ ऑल न्यू टीवीएस जुपिटर 110 के बारे में। तो शुरुआत करते हैं फ्रंट के साथ। अब सबसे पहले तो ये कलर आप देखो, नया कलर है। अब नया जुपिटर आपको टोटल 6 कलर ऑप्शंस के साथ में देखने को मिलेगा, जिसमें कि एक ये कलर भी है। और फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको ऑल एलईडी लाइटिंग सेटअप देखने को मिलेगा। ये एलईडी सेटअप आपको देखने को मिलता है हेडलाइट के अंदर। इसके बाद में नीचे अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये डीआरएल पार्ट दिया गया है, जो कि इसको पूरी तरह से कवर करता है और काफ़ी अच्छा नज़र आता है। और यहाँ पर ग्लोसी ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है। नीचे यहाँ आप देखोगे तो ग्लोसी ब्लैक आपको दिखेगा, बाकी यहाँ वाइज़र जो है इस पर ग्लोसी ब्लैक आपको देखने को मिलेगा। और एक और ख़ास चीज़ कि ये जो डीआरएल है इसी के अंदर आपको इंडिकेटर भी देखने को मिलता है, जो कि इंटीग्रेट किया गया है। देखो कुछ इस तरह से। तो अभी जैसे मैंने इंडिकेटर ऑन किया है तो यहाँ पर ये साउंड के साथ में आपको विजिबल होगा और ये डीआरएल पार्ट के अंदर ही है। अगर मैं इसको बंद करूँ तो कुछ इस तरह से बंद होएगा। और इसमें एक खास चीज़ और टीवीएस ने दी है कि अगर आप राइड कर रहे हो और आप इंडिकेटर ऑन करते हो और आप भूल जाते हो उसको ऑफ करना, तो ये दो चीज़ें कैलकुलेट करेगा, डिस्टेंस और टाइम। 20 सेकेंड टाइम और 100 मीटर की डिस्टेंस। अगर इन दोनों के साथ में आपने इंडिकेटर ऑफ नहीं किया तो ये ऑटोमेटिक ऑफ भी हो जाता है। तो इस तरह के इंटेलिजेंट फीचर्स भी टीवीएस जुपिटर 110 के अंदर अब आपको देखने को मिलने वाले हैं। पहले की तरह एक अच्छी चीज़ आपको मिलती है, जो कि है मेटल बॉडी। तो मेटल प्लस फाइबर का इस्तेमाल यहाँ भी किया गया है, जैसे कि पहले पुराने जुपिटर के साथ में था, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी फ्रंट में अगर आप देखोगे तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशंस हैं और 12 इंच के अलॉय व्हील के साथ में आपको फ्रंट में 220 mm का पेडल डिस्क ब्रेक दे दिया गया है। पहले भी डिस्क ब्रेक आता था, लेकिन अब यहाँ पर पेडल डिस्क हो गया है, तो ब्रेकिंग आपको पहले से और बेहतर मिलेगी और यहाँ पर ब्रेक जो हीट वगैरह है वो भी पहले से कम होगी। टायर साइज़ की बात करूँ तो 90x90 सेक्शन के फ्रंट में आपको ये 12 इंच के ट्यूबलेस टायर्स कंपनी ऑफर कर रही है। तो ये तो हो गई ओवरऑल फ्रंट की बात। अब चलते हैं साइड पर। अब टीवीएस जुपिटर जाना जाता है ज़्यादा का फायदा की टैगलाइन की वजह से, तो यहाँ पर क्या कुछ ज़्यादा मिल रहा है। तो साइड में अगर आप आओगे तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा मिलेंगी पुराने जुपिटर के कंपैरिजन में। जैसे कि आगे अगर आप जगह वगैरह देखोगे तो 2 लीटर का स्पेस आपको यहाँ पर मिलता है। अगर आपको फ़ोन वगैरह कुछ भी रखना है, बोतल वगैरह आपको डालनी है, वो आप रख सकते हो। ऊपर यहाँ आपको एक यूएसबी चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। इसके बाद में जो मेजर अपडेट आया है नए जुपिटर के अंदर वो है इसका फ्यूल टैंक। पहले फ्यूल टैंक आपको पीछे मिलता था, लेकिन अब फ्यूल टैंक जो है वो आगे आ चुका है। जैसे कि हमने जुपिटर 125 में देखा तो फ्यूल फिलर कैप जो है वो यहाँ पर है और इस की से ही आप इस तरह से खोल सकते हो। और यहाँ पर जुपिटर 125 वाला कॉन्सेप्ट कंपनी ने इस्तेमाल किया है, जहाँ पर फ्यूल टैंक की प्लेसमेंट जो है वो फ्लोरबोर्ड के नीचे कर दी, जिसकी वजह से बूट के अंदर ज़्यादा जगह मिलेगी। बाकी यहाँ फ्लोरबोर्ड की जगह की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी जगह है। पहले की तरह ही यहाँ आप सिलेंडर वगैरह आराम से रख सकते हो, तो जगह के मामले में कोई कमी आपको नज़र नहीं आएगी। बाकी यहाँ पर आपको एक हुक मिल जाता है, अगर आपको बैग वगैरह कुछ भी हुक पे लगाना है तो वो आप यहाँ लगा सकते हो। सीट की बात करें तो 756 mm की लेंथ के साथ में आपको ये सीट मिल रही है और अंडर सीट आपको मिलेगा 33 लीटर का स्पेस, जहाँ पर 2 हेलमेट आपके 2 हाफ फेस हेलमेट जो हैं वो इस साइज़ के आराम से आप रख कर और बूट को बंद कर सकते हो। तो जगह के मामले में अंडर सीट आपको काफ़ी अच्छी स्टोरेज जो है वो कंपनी ऑफर कर रही है। एक और ख़ास चीज़, यहाँ पर ऑल इन वन लॉक सेटअप आपको देखने को मिलता है और चाबी जो है वो कुछ इस तरह की है, जैसे हमने जुपिटर 125 में भी देखी है। यहीं से आप ऑन ऑफ करोगे, हैंडल लॉक करोगे, यहीं से आप फ्यूल फिलर कैप को खोल सकते हो और यहीं से आप जो है वो सीट को भी एक्सेस कर सकते हो। बाकी यहाँ पीछे देखोगे तो नया ग्रैब हैंडल आ चुका है। यहाँ पे पहले की तरह ही आपको ये फुट पैक वगैरह देखने को मिलते हैं। मेटल के साथ में साइड पैनल मिलेंगे, जुपिटर की क्रोम पर ब्रांडिंग दी गई है। एग्जॉस्ट का डिज़ाइन सेम है और यहाँ भी क्रोम का इस्तेमाल किया गया है।
इंजन की बात करें तो इंजन पूरी तरह से बदल दिया गया है, एकदम नया इंजन अब आपको जुपिटर 110 में देखने को मिलेगा। एग्जैक्ट फिगर्स की बात करूं तो 113 सीसी का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन है, जो कि आपको देगा 5.9 किलोवाट की पीक पावर, 9.2 न्यूटन मीटर का टॉर्क। लेकिन इस इंजन के साथ में टीवीएस ने एक और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है, जो कि है iGo टेक्नोलॉजी। अब ये iGo क्या है, तो यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर का इस्तेमाल किया गया है और ये स्कूटर अब आपको माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर देखने को मिलने वाला है। तो माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर लगाई गई है वो पावर लेगी आपकी बैटरी से, और जब भी आपको ज़्यादा टॉर्क की ज़रूरत है या आपको ज़्यादा पावर चाहिए तो आप थ्रॉटल खींचोगे और आपकी जो इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर है वो आपको ज़्यादा टॉर्क जनरेट करके देगी। तो नॉर्मल जो टॉर्क है वो 9.2 न्यूटन मीटर है, लेकिन iGo टेक्नोलॉजी के साथ में आपको टॉर्क 9.8 न्यूटन मीटर का मिलेगा। तो ज़्यादा टॉर्क आपको इस टेक्नोलॉजी के साथ में मिलेगा। अब ये टेक्नोलॉजी बैटरी से पावर ले रही है, तो बैटरी से एक बार आपको पावर मिलेगी, आपको बूस्ट मिलेगा और उसके बाद में बैटरी फिर से चार्ज होगी और जब बूस्ट के लिए रेडी होगी तो इसके डिस्प्ले पर आपको एक नोटिफिकेशन मिलेगा कि बूस्ट असिस्ट जो है वो रेडी है। तो आप फिर से बूस्ट अगर लेना चाहो तो वो ले सकते हो, और इस टेक्नोलॉजी की वजह से आपके माइलेज के अंदर भी डिफरेंस आएगा। कंपनी का ऐसा कहना है कि 6 से 10% तक का माइलेज में आपको इफेक्ट जो है वो देखने को मिलेगा। पुराने वाले जुपिटर के कंपैरिजन में 6 से 10% माइलेज जो है वो आपको ये ज़्यादा ऑफर करेगा। अब टेल सेक्शन की बात करें तो सबसे पहले तो नया टेल डिज़ाइन आ चुका है। यहाँ आप देखोगे तो पूरा आपको लाइट जो है वो एलईडी में देखने को मिलेगा। हैजार्ड के साथ में इंडिकेटर्स आ चुके हैं, आप देख रहे हो हैजार्ड मैंने ऑन किया हुआ है, तो चारों इंडिकेटर आप इस्तेमाल कर सकते हो। और फ्रंट डीआरएल की तरह ही यहाँ पर टेल सेक्शन में भी इंटीग्रेट किया गया है इंडिकेटर्स को टेल लाइट के अंदर, ये काफ़ी अच्छा दिखता है। प्लस यहाँ पर आपको इमरजेंसी ब्रेकिंग असिस्ट भी देखने को मिलता है, यानी कि 50 की स्पीड से ऊपर अगर आप हो और आप पैनिक ब्रेकिंग करते हो, यानी कि सडनली आप ब्रेक लगाते हो, तो ये इंडिकेटर्स जैसे अभी ब्लिंक हो रहे हैं इस तरह से ब्लिंक होना शुरू कर देंगे, यानी कि पीछे जो भी आपके व्यक्ति आ रहा है उसको पता चल जाएगा कि कुछ ऐसा हुआ है जिसके चलते आपने इमरजेंसी ब्रेकिंग ली है। तो ये काफ़ी अच्छा फीचर मुझे इस स्कूटर के साथ में मिला। बाकी रियर व्हील की बात करें तो ये 12 इंच का है, फ्रंट की तरह ही 90/90 सेक्शन का टायर यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है। सस्पेंशन की बात करूँ तो ये आपको एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, मोनोशॉक सस्पेंशन है, और इसमें जैसा हमने पहले पुराने जुपिटर में देखा है तो उसी तरह से आप हाथ से ही इसको आराम से अपने लिए एडजस्ट कर सकते हो। आपको स्मूथ करना है, स्टिफ करना है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर कर सकते हो। तो डिस्प्ले की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको कलर एलसीडी डिस्प्ले देखने को मिलेगा। इसके अंदर कंपनी ने मल्टीपल फीचर्स ऑफर किए हैं। सबसे पहली चीज़ तो जो स्मार्ट एक्स कनेक्ट टीवीएस ऑफर करता है अपने स्कूटर मोटरसाइकिल के साथ में, वो आपको जुपिटर 110 में भी देखने को मिलता है। इस स्मार्ट एक्स कनेक्ट के साथ में आप इस डिस्प्ले के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको मोबाइल कनेक्टिविटी फीचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि कॉलर आईडी, एसएमएस अलर्ट, सब कुछ आप यहाँ डिस्प्ले पर देख सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर आपके पास कितनी फ्यूल रेंज है, यानी कि डिस्टेंस टू एम्प्टी है, वो आपको नज़र आएगा। ट्रिप मीटर, ओडोमीटर, सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। मोड बटन से अगर आप चेंज करोगे तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आएंगी, और फ्यूल वगैरह तो आपको यहाँ पर दिखेगा ही। साथ ही इसके अंदर वॉइस कमांड असिस्ट भी देखने को मिलता है। तो अगर आप एडवांस टेक फीचर्स इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो भी आपको जुपिटर 110 में देखने को मिलेंगे। वॉइस कमांड के साथ में आप मल्टीपल चीज़ें एक्सेस कर सकते हो। आप वॉइस कमांड के थ्रू यहाँ पर नेविगेशन स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा फाइंड माय स्कूटर का ऑप्शन भी आपको मिलता है, जैसे कि पार्किंग वगैरह में आपने स्कूटर लगाया और आपको स्कूटर को ढूंढना है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू अपने स्कूटर को सर्च भी कर सकते हो। तो फाइंड मी का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पर आपका स्कूटर जो है वो ब्लिंक करना शुरू करेगा साउंड के साथ में, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपका स्कूटर फिलहाल कहाँ पर है। तो इस तरह के ज़बरदस्त फीचर्स टीवीएस ने जुपिटर 110 के साथ में ऑफर कर दिए हैं। बाकी नया टीवीएस जुपिटर 110 पहले पुराने जुपिटर की तरह ही स्टार्ट स्टॉप टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल फीचर है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ाने में आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। अगर आप ट्रैफिक सिग्नल पर रुके हैं तो स्कूटर खुद से बंद हो जाएगा, और जैसे ही आपका सिग्नल ग्रीन होता है तो आपको ब्रेक के साथ में एक्सीलरेटर लेना है तो स्कूटर आपका स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरह के फीचर्स जो जुपिटर में पहले आते थे वो सब तो यहाँ पर इस्तेमाल किए ही गए हैं, साथ ही इसको अपडेट दिया गया है और भी ज़्यादा एडवांस टेक फीचर्स को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया है। बाकी डायमेंशंस वगैरह की अगर मैं बात करूं तो वज़न जो है वो कंपनी का ऐसा कहना है पहले से कम हुआ है। अभी ये 105 किलोग्राम वजन के साथ में स्कूटर आ रहा है। सीट हाइट की बात करूं तो ये 790 mm है। सीट हाइट अगर आप देखोगे तो पुराने स्कूटर जितनी ही है उसके अंदर कोई खास चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो शॉर्ट हाइट राइडर्स हैं वो भी आराम से इसको चला सकते हैं, और जिन लोगों की हाइट अच्छी खासी है उनको भी कोई प्रॉब्लम जो है वो इसके साथ में नहीं आने वाली है। बाकी राइड वगैरह की अगर बात करें चलने में कैसा है, तो नया जुपिटर 110 डेफिनेटली पहले वाले के कंपैरिजन में आपको काफ़ी ज़्यादा अलग एक्सपीरियंस देने वाला है।
फीचर्स वाइज तो ये अलग है ही, लेकिन इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको काफ़ी अच्छी पहले के कंपैरिजन में देखने को मिलती है। स्पेशली जो यहाँ पर इंटीग्रेटेड स्टार्टर मोटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, माइक्रो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर ज़्यादा टॉर्क मिलता है। और जब भी आपको ग्रीन सिग्नल पे या कहीं भी सडन पावर की ज़रूरत होती है, सडन टॉर्क की ज़रूरत होती है, तो वो आप इससे ले सकते हो। और माइक्रो हाइब्रिड होने की वजह से फ्यूल एफिशिएंसी पर तो फ़र्क पड़ेगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा फ़र्क आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस के मामले में देखने को मिलने वाला है। तो ओवरऑल अगर आप जुपिटर 110 की बात करोगे तो पुराने वाले के कंपैरिजन में ये काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लग रहा है इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड डिज़ाइन, परफॉर्मेंस और फीचर्स। हर एक मामले में टीवीएस ने यहाँ पर काफ़ी ज़बरदस्त काम किया है। जो लोग जुपिटर तो खरीदना चाहते हैं लेकिन एडवांस फीचर्स के साथ में, जो लोग पुराने जुपिटर की मेटल बॉडी को पसंद करते हैं लेकिन उनको और ज़्यादा एडवांस फीचर चाहिए, टेक फीचर चाहिए, तो उनके लिए नया जुपिटर जो है वो इंडियन मार्केट में आ चुका है। अब आप मुझे कमेंट में बताओ कि ये नया जुपिटर आपको कैसा लगा और ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करो और ऐसे ही डिटेल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करो ऑटो जंक्शन।